हाल ही में भारत को मिले 5 रफेल विमान कल अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से शामिल किए जाएंगे। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि समारोह के बाद भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सुरक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए अंबाला में चर्चा करेंगे। जिस रफेल की घातक और विध्वंसक मारक क्षमता भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है, वो रफेल जब दूसरे देशों में मिशन पर निकला तो दुश्मन खेमों में हाहाकार मच गया। राफेल ये वो विमान है जिसका इंतजार भारतीय वायुसेना को काफी दिन से था। राफेल वो लड़ाकू विमान है जिसने कई मिशंस को अंजाम दिया है। कई ऑपरेशन में राफेल विमान को शामिल किया गया है। वजूद में आने के बाद राफेल ने सबसे पहले अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में खतरनाक सैन्य ऑपरेशन किया। इस नए नवेले लड़ाकू विमान से जब बमों की बौछार निकलती तो धमाके और आग में सब कुछ स्वाहा हो जाता। इतना ही नहीं, इराक में इस विमान के प्रहार से कई ISIS आतंकी मारे गए। साल 2007 में फ्रांस ने अफगानिस्तान के आसमान पर राफेल को उतार दिया। राफेल इसी साल फ्रांस वायुसेना का हिस्सा बना था, जबकि सबसे पहले 2004 में ये फाइटर जेट फ्रेंच नेवी का हिस्सा बना था। अफगानिस्तान में राफेल का निशाना ओसामा बिन लादेन, जिसने 11 सितंबर साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, उसी आतंकी ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाने और तालिबान के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए अफगानिस्तान में कूद पड़ा। ये लड़ाई नाटो के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, इसलिए फ्रांस की सेनाएं भी इस जंग में शामिल हो गईं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी राफेल ने कई बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिया है और सब जगह ही जीत हासिल की है। 2007 से 2011 के बीच कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 2011 में फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी के राफेल ने लीबिया में कई ऑपरेशन किए। राफेल लड़ाकू विमान लीबियाई शहर बेनगाजी और त्रिपोली पर हमला करने वाले पहले लड़ाकू विमान थे। राफेल ने यहाँ भी काबिलियत दिखाई। लीबिया में संघर्ष के दौरान सैकड़ों लक्ष्यों को ध्वस्त किया। इनमें टैंक, वज्रधारी वाहन, आयुध भंडार, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। हाल ही में राफेल विमान ने लीबिया के अल वाटिया एयरबेस में मौजूद तुर्की के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद राफेल ने पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। माली में भी फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल विमानों ने अपने दुश्मन के 21 ठिकानों को नष्ट किया। राफेल 9 घंटे 35 मिनट तक लगातार हवा में रहा। सितंबर 2014 में राफेल ने इराक पर टोही अभियान की शुरुआत की। ISIS आतंकियों के खात्मे के लिए फ्रांस ने यहाँ 9 राफेल विमान भेजे। राफेल ने उत्तर इराक के शहर जुम्मार में भयानक बम वर्षा की और ISIS के एक लॉजिस्टिक सपोर्ट डिपो को तबाह कर दिया। कई आतंकी भी मारे गए। सीरिया में अप्रैल 2008 में 5 राफेल विमानों ने ISIS आतंकियों के ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइलों से हमला किया। अचूक निशाना, सटीक हमला करने की क्षमता, रडार को चमका देने की शक्ति, संहारक बमों और मिसाइलों से लैस होने की वजह से राफेल लड़ाकू विमान वायु संप्रभुता की रक्षा करने का अहम हथियार बन गए। यही वजह है कि कई देशों की सेनाएं इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती हैं। राफेल अब तक जिस मिशन का हिस्सा बना, उस ऑपरेशन में न केवल पूरी तरह से बराबरी से लड़ाई करी, बल्कि उसमें जीत भी हासिल करी। अब देखना ये होगा कि जिस राफेल की बहादुरी के किस्से दूर दूर के देशों में गूंज रहे हैं, उसका दमखम भारत में कब देखने को मिलेगा। इसका इंतजार वायुसेना के साथ साथ देश के हर नागरिक को रहेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।